अगेन गुड साइन है। अब खबरें जो हैं वो क्या कहती हैं, खबरों की तरफ चलते हैं। देखिए मार्केट जो थी, अब इसके हवाले से 2 दिन पहले ही हमने गुज़ारिश की थी कि हमारी इत्तलात ये हैं कि 2 दिन जो हैं वो रफ़ली लगेंगे और इंशाअल्लाह सूरत हाल जो है वो ये ऊँट जो है ये किसी न किसी करवट बैठ जाएगा। लेकिन खुशी की बात ये है कि ये मामला जो था ये 2 दिन से पहले ही पाया तकमील को पहुँच गया। हमारी इत्तलात ये थी कि 27 तारीख तक ये मामला जो है ये चलेगा और फिर ये रिज़ॉल्व होगा। लेकिन 27 से पहले ही हालात जो है वो 26 की रात को 27 की रात को कह लीजिए, 26-27 की जो रात थी, उसमें ही सफाया हो गया और मामलात जो है वो नॉर्मलाइज़ हो गए। अब सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि मार्केट का गिरना और उसका रिकवर होना। देखिए मार्केट जो थी वो चूँकि टेक्निकली नहीं गिरी थी। एक न्यूज़ थी, एक इवेंट था और उस इवेंट के नतीजे में मार्केट में हमें डाउनफॉल देखने को मिला और पैनिक सेलिंग देखने को मिली। और आज जिस वक़्त वो मामला जो है वो सॉल्व हो चुका है, तो मार्केट में हमें एग्रेसिव बाइंग भी देखने को मिली है। तो जैसा एक्शन था, उसी तरह का रिएक्शन जो है वो हमें मार्केट में देखने को मिला। अब मार्केट टेक्निकली किस तरह से मूव करेगी, ये इंशाल्लाह चार्ट पर चलकर बात करेंगे। अब फंडामेंटल प्रॉब्लम जो थी वो था पीटीआई का एहतजाज, और एहतजाज के हवाले से ये था कि फाइनल कॉल है, तो अब हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि ये फाइनल कॉल जो थी ये पाया तकमील को पहुंच चुकी है और अब मज़ीद जो है ये इस किस्म के कुछ हालात जो हैं वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ हम ये सोच सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि जो लोग जेल में हैं, जो लोग जेल से बाहर हैं, वो इस तरह के इवेंट जो है वो दोबारा से करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन अब उसका असर क्या होगा, ये एक चीज़ जो है वो बड़ी अहम है। अब उसका असर जो है वो ज़ायल हो जाएगा। उस तरह से मार्केट रिएक्शन नहीं लेगी कि जिस तरह से कि अब मार्केट ने लिया। क्योंकि अभी जो था फाइनल कॉल थी, पूरा जो है वो केपीके और इधर-उधर से तमाम मामला जो थे वो पूरे ज़ोर-ओ-शोर के साथ थे। लेकिन अब चूँकि ये हमला कह लीजिए, ये एहतजाज कह लीजिए, ये इनकी कॉल कह लीजिए, ये उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो सकी, जिस तरह से कि इसकी हाइप क्रिएट की गई थी। तो ये फिर एक परसेप्शन बन जाता है कि यार ये बढ़के ही मारते हैं, इनका होगा कुछ नहीं। तो हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि अगर फ्यूचर में इस किस्म के कुछ मामलात आते हैं, तो मार्केट इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेगी, एक बात। दूसरी बात ये है कि हमने ये गुज़ारिश की थी, जो कि हम गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, कि मार्केट जो है वो परसेप्शन की बुनियाद पर चलती है। हालातों वाक़यात जो हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हों या इकोनॉमिकल इवेंट्स हों, ये मार्केट को डायरेक्टली मुतासिर करते हैं। अब वो तमाम दोस्त जो कि ये समझते थे कि खान साहब अगर बाहर आएँगे तो उससे मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कल हमने ये जो कड़वा घूँट पी लिया था कि अगर मार्केट बाहर आई तो खान साहब उल्टा हो गया जी। अगर खान साहब बाहर आए तो मार्केट को जेल हो जाएगी। तो बहरहाल खान साहब बाहर नहीं आए जी, और मार्केट को जेल नहीं हुई और मार्केट ने रिकवरी दे दी। पीटीआई वाले दोस्तों से माज़रत और साथ में उनसे एक गुज़ारिश भी, और वो ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट की वीडियो देखते हैं, तो फिर इसको मार्केट की वीडियो समझा करें। इसको अपने लिए जो है वो क्या कहते हैं जी, एक पॉलिटिकल जो है वो स्टंट के तौर पर ना इस्तेमाल किया करें। अब कल सारा दिन जो है वो मैं कमेंट्स देखता रहा हूँ और पीटीआई वाले तमाम दोस्त गायब थे। कोई आगे नीचे कमेंट करने को जो था वो ये नहीं था कि जी वाक़यतन जो है वो धरने की वजह से जो है वो मार्केट गिरी है, उनको कहना चाहिए था। और आज धरने की या एहतजाज की नाकामी की सूरत में मार्केट ने रिकवरी दी है। ना मार्केट का गिरना टेक्निकली था और ना ये रिकवरी टेक्निकली है। टेक्निकली क्या है, वो अब आगे चलते हैं। तो ये थोड़ा-सा जो है ये एक्सप्लेनेशन बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि नए लोग भी मार्केट में आते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो इस तरह के इवेंट जो हैं ये मार्केट में आते रहेंगे। आने वाले दिनों में भी हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। अब चलते हैं खबरों की तरफ, क्योंकि ये खबर तो नहीं थी ना, ये तो इवेंट था, तो इवेंट तो ख़त्म हो गया। खबर ये है कि जी जो इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से जो ज़वाल शुरू हुआ है और प्रॉफ़िट्स के हवाले से जो उनको अब ख़दशा पड़ा है कि प्रॉफ़िट्स जो हैं वो नीचे आ सकते हैं। वो क्यों? इसलिए कि जिस वक़्त इस्लामिक बैंकों के पास डिपॉज़िट्स कम होंगे और उसके बाद इनको उतना प्रॉफ़िट भी पे करना पड़ेगा, जिस तरह के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इनके सर के ऊपर जो है वो प्रेशर रखा है कि अब आप भी पे करें। आप जो है वो इस्लाम के नाम पर जो है वो लूटने के लिए बैठे हुए हैं। कल मैंने ये बात कही थी
उसके बाद अब कभी पीटीआई वाले हमारे खिलाफ हो जाते हैं, कभी मौलवी हो जाते हैं। अब कल से जो है वो एक नया महाज खुल गया है, जिसमें इस्लामिक बैंकिंग वाले जो हैं वो हमारे पीछे हो गए। देखें, बात ये है कि हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। हमारी गुजारिश ये है कि अगर आप इस्लाम के नाम पर ये कारोबार कर रहे हैं, जो कि हमारे नज़दीक दोबारा नहीं बनता, तो अगर फिर भी चलें आप कर रहे हैं, नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर उतना हक तो लोगों का अदा करें कि जितना कानून जो है वो कहता है। 2 नंबरियाँ ना करें, क्योंकि आपकी 2 नंबरी जो है वो फिर 4 नंबरी बन जाती है। अब इसके नतीजे में क्या होगा कि जिस वक़्त प्रॉफ़िट्स कम आएँगे, तो फिर इनके शेयर्स भी नीचे होंगे। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इस सिलसिले में मामलात जो थे वो चूँकि ऊपर चले गए थे, काफ़ी प्रेशर आया, मीज़ान बैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा। लेकिन आने वाले दिनों में जो इनकी तरफ से जो इक़दामात किए जा रहे हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, जिसमें पहला जो है वो मीज़ान बैंक और बैंक अल्फ़ला ने, जिस तरह से आपको याद होगा कि तमाम बैंक्स ने 5% जो था वो हाई वैल्यू डिपॉज़िट्स के ऊपर फ़ी जो थी वो आयद कर दी थी, जिसमें कमर्शियल बैंक्स भी शामिल थे। ये अभी हमने 2 दिन पहले खबर पढ़ी है। और जब वो फ़ी रिमूव हुई, तो उसके बाद आपने देखा है कि किस कदर जो है वो बैंक्स के अंदर जो है वो हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन इस्लामिक बैंक्स जो हैं वो इसलिए नीचे आए क्योंकि इनके प्रॉफ़िट्स के हवाले से स्टेट बैंक का की तरफ से जो था वो प्रेशर आ गया। अब इन्होंने अपनी जो 5% की जो फ़ी है, हाई वैल्यू डिपॉज़िट्स हैं, उनके ऊपर उसको भी एलिमिनेट करने का फ़ैसला किया है। अब जो है ये बैंक अल्फ़ला बैंक, ये बैंक मीज़ान बैंक हो गया, इसके अलावा जो दीगर बैंक्स हैं, वो भी देखा-देखी इसको फ़ॉलो करेंगे, और जिनके पास इस्लामिक बैंक्स के शेयर्स हैं, इसमें भी आपको रिकवरी आती हुई नज़र आ सकती है, और आज हमने देखी भी। उस तरह से गिरावट का सिलसिला नहीं था जितना कि हमने पहले देखा। तो ये एक अच्छा साइन है। देखिए, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है यार, ना मीज़ान बैंक से, ना बैंक अल्फ़ला से, ना इस्लामिक बैंकिंग से। हम तो ये कहते हैं कि यार आप जो भी कारोबार कर रहे हैं कानून के मुताबिक करें। मैं सिर्फ़ इसमें एक चीज़ आपको ऐड कर दूँ, गूगल पर जाइए और आप जो है वो सलीम मांडी वाला लिख लीजिए या इसहाक डार का लिख लीजिए, और उसमें आप सर्च कर लीजिए कि उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग के सामने हाथ जोड़े कि यार आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को थोड़ा-सा जो सस्ता करें। आप जो है वो कन्वेंशनल बैंकिंग की निस्बत ज़्यादा जो है वो प्रॉफ़िट चार्ज करते हैं। आपके इंस्ट्रूमेंट बहुत महँगे हैं। ये आप गूगल कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कल से तनकीद कर रहे हैं कि जी आप इस्लामिक बैंकिंग के खिलाफ हैं। सर, मैं किसी भी बैंक के खिलाफ नहीं हूँ। मेरी सिर्फ़ एक ही गुज़ारिश है, और वो ये है कि जो खातादार हैं उनको प्रॉफ़िट मिलना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अगली खबर जो है वो पीपीएल के हवाले से है, जिसकी जो प्रोडक्शन है उसमें मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ है, और जिसमें गैस और ऑयल जो है उसमें अच्छी ख़ासी जो है वो हमें इज़ाफ़ा देखने को मिला है, और आने वाले दिनों में आप ये मज़ीद देखेंगे। मैं गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से ये गुज़ारिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे ब्लॉक्स जो हैं ये इनको अलॉट किए गए हैं, जिनके ऊपर एक्सप्लोरेशन का सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है, और पीडीएम की हुकूमत से जारी है। क्योंकि ऑयल एंड गैस की जो एक्सप्लोरेशन होती है ये कोई चंद दिनों का काम नहीं होता, ये महीनों का काम होता है, फिर कहीं जाके कोई डिस्कवरी होती है, फिर उसमें ये भी देखना होता है कि इस कदर खर्चा करने के बावजूद सक्सेस की रेशो क्या है। तो पाकिस्तान में बहरहाल जितने भी कुएँ खोदे जाते हैं, उनकी जो रेशो है सक्सेस की वो बहुत अच्छी है। मसलन कुछ ना कुछ जो है वो वहाँ से मिल जाता है, और इनका जो खर्चा है वो पूरा हो जाता है अगर प्रॉफ़िट ना भी हो तो। तो पीपीएल में और ऑयल एंड गैस में जो हमने चीज़ आज इम्प्रूवमेंट देखी, बहरहाल उसमें इस खबर का भी किरदार था, लेकिन सबसे ज़्यादा किरदार जो था वो एहतजाज की वापसी का था। अब चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं कि किस-किस ने कितने-कितने पॉइंट्स पॉइंट्स डाले। सेक्टर वाइज़ बात करें तो आज जो है वो कमर्शियल बैंक्स ने 1200 पॉइंट्स रफली, फर्टिलाइज़र ने 1100, ऑयल एंड गैस 635। अब यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो ये कहते पाए जा रहे हैं कि जी मार्केट को कल ज़बरदस्ती गिराया गया और आज जो है वो ज़बरदस्ती उठा दिया गया। यार ये बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं, ये किसी के पास इतने फालतू नहीं पड़े होते कि वो ज़बरदस्ती मार्केट को उठाए, ज़बरदस्ती मार्केट को ऊपर लेकर जाए या नीचे लेकर जाए। आपसे ये गुज़ारिश है, अगर आप स्टॉक मार्केट को वाक़ईतन सीखना चाहते हैं और अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना चाहते हैं, तो इस किस्म की बातों को अपने ज़हन में से वॉश आउट कर दीजिए। ज़बरदस्ती कुछ नहीं होता। और मेरे उस्ताद साहब एक बात कहा करते हैं कि मार्केट में चाहे कोई जानबूझकर बाइंग करे, जानबूझकर सेलिंग करे, कुछ भी करे, चार्ट से कोई भी चीज़ नहीं छुप सकती। वहाँ पर आपको तमाम की तमाम चीज़ों का पता चल रहा होता है कि वॉल्यूम कितना
बाइंग में आ रहा है, कितना सेलिंग में आ रहा है और कितनी कंटिन्यूटी है। तो इसलिए अगर आप टेक्निकल्स को समझते हैं, फंडामेंटल्स को समझते हैं, तो इस चीज़ को आप ज़हन से निकाल दीजिए कि जी कोई ज़बरदस्ती मार्केट को ऊपर लेकर जाता है। अब आज जो एफएफसी है वो इस कदर ऊपर खुला, तो उसके बाद चहमगोइयाँ होनी शुरू हो जाएँ, देखें जी कि वो फौजियों की बाइंग आ गई। ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ कि एक आम इन्वेस्टर जो है वो सोशल मीडिया की खबरों का शिकार हो जाता है। तो आपसे ये गुज़ारिश है कि अपना किबला दुरुस्त रखिए। आप स्टॉक मार्केट को सीख कर करें, अंडरस्टैंड करके करें, समझ कर करें और अपने पोर्टफोलियो की काट-छाँट करते रहें वक़्त के साथ, और खबरों को जो है उनके ऊपर कान, इस किस्म की जो 2 नंबर खबरें होती हैं, उनके ऊपर कान मत धरें। अब डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। देखिए ये 2 ज़ोन जो थे, ये हमने ड्रॉ किए थे। एक रेजिस्टेंस का था, दूसरा सपोर्ट का था। अब रेजिस्टेंस के हवाले से आप ये देख सकते हैं कि 1, 2 और 3, ये डायरेक्टली आपको ट्रिपल टॉप जो है, ये बनता हुआ नज़र आ रहा है। और आज भी जिस वक़्त मार्केट जो है, ये इस ट्रिपल टॉप की तरफ गई, तो देन हमें मार्केट में थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर जो है, वो देखने को मिला, एक बात। दूसरी बात ये है कि सपोर्ट जो है, मार्केट जहां से ओपन हुई, ओपन होने के बाद मार्केट ने जो सपोर्ट ली वो भी इसी जोन से ली। दिस इज कॉल्ड टेक्निकल। अब ये देखिए कि मार्केट ने यहीं से आकर ही क्यों जो है वो सेलिंग प्रेशर का सामना हुआ, और यहीं से ही मार्केट ने जो है वो सपोर्ट क्यों ली, ऊपर से क्यों नहीं ले ली, नीचे से क्यों नहीं ले ली, कहीं और से क्यों नहीं चली गई। ये चीजें टेक्निकली होती हैं, और मार्केट जो है वो इसको किसी ना किसी हवाले से रिस्पेक्ट कर रही होती है। अब हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि कल जो है वो पहले सेशन में मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। अब आपसे ये गुजारिश है कि आप भी टेक्निकल्स को फॉलो करते हुए आप पहले सेशन में प्रॉफिट टेकिंग करें। सेकंड सेशन में देखें कि मार्केट जो है उसका रुख क्या बनता है, क्योंकि मार्केट में आज एग्रेसिव बाइंग थी, सेलिब्रेशन थी, और उस सेलिब्रेशन के नतीजे में मार्केट जो है वो अपना ट्रिपल टॉप बना चुकी है। अब कल अगर मार्केट ने यहां से मजीद ऊपर जाना है, और अगेन मैं अपनी उसी बात की तरफ आऊंगा कि मार्केट ने कल यहां से कितना ऊपर जाना है, दिस इज नॉट द इशू। इशू ये है कि मार्केट अपनी अगर इस सपोर्ट को तोड़ गई, तो देन जो है वो मार्केट में एक प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो कि आपके प्रॉफिट को खा जाएगा। आपने अपने प्रॉफिट को सिक्योर करना है, सबसे पहला मकसद आपका ये होना चाहिए। इंडेक्स चाहे जो है वो कल भी आपको 1200 पॉइंट्स जो है वो ऊपर जाता हुआ नजर आए, इट डजंट मैटर। अपने प्रॉफिट को सिक्योर कीजिए, क्योंकि मार्केट जो है वो उसने अपनी जो क्लोजिंग दी है वो रेजिस्टेंस पर दी है, ट्रिपल टॉप पर दी है, और कल मार्केट को यहां से मजीद ऊपर जाने के लिए बहुत बड़े मोमेंटम की जरूरत होगी, जो कि फिलहाल हो सकता है कि कल हमें उतना नजर ना आए जितना कि आज हमें नजर आया। तो कल जो मार्केट की मूव होगी वो 100% टेक्निकल होगी, और उसमें इस किस्म के किसी धरने का, एहतजाज का या फंडामेंटल न्यूज का किरदार नहीं होगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।